हे गाइस मैन, आज हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में जानेंगे कि इसमें और किस तरह से वर्कआउट किया जाता है। यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था। मैंने व्यू लेआउट आपको कम्प्लीटली समझा दिया था। अगर से आपको कोई दिक्कत हो तो फिर कृपया करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको अनदर सेक्शन में कंप्लीट डिटेल दे सकूं। फॉर नाउ वी जस्ट us run towards our new sections. Okay, well, as you see, it's a measuring instrument। और ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर हम मेजरमेंट करते हैं, लेकिन इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी मेजरिंग सेक्शन को क्रिएट करा जाता है एज पर दी पैरामीटर के अनुसार। अब वो पैरामीटर किस तरह से क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे मॉडल आइटम्स लिखा हुआ है। हमने जैसे यहाँ पे क्लिक करा और जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर क्रिएट हो गया मॉडल आइटम्स। मॉडल के हर एक पैरामीटर्स यहाँ पर क्रिएट हो गए। तो वो यही फीचर है इस मॉडल आइटम्स का। देखिए, आप चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक पैरामीटर इसमें क्रिएट हो गए। अब अगर से आप चाहें तो भी यहाँ पर आप जा करके ये स्मार्ट डायमेंशनिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये वाली डायमेंशन चाहिए इसकी, तो फिर आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके ये ऐसे डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस के हिसाब से। तो फिर इस तरह से ये डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं हम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है नोट। पर ये नोट पैरामीटर क्रिएट करने के लिए काम में आता है। जैसे कि हमने यहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डाल दिया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर से गलती हो तो फिर कृपया करके माफ़ कर दीजिएगा। वैसे अब मुझे तो ठीक लग रहा है। तो फिर इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर बोल्ड का साइन भी लगा सकते हैं, या फिर अपने अनुसार इसमें कलर भी फिल अप कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसकी लेंथ इसके स्केल को बढ़ा सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस के अनुसार। ओके, अब यहाँ पर आ जाता है सर्कुलर नोट पैटर्न या फिर लीनियर नोट पैटर्न। ये जरूरी नहीं होता। ओके, बुलियन पे अब हम आते हैं। बुलियन किस तरह से वर्क करता है? बुलियन एक नोट की तरह वर्क करता है। जैसे कि हमने इस सेक्शन को चुना और यहाँ पर पहला नोट हमने सेलेक्ट कर दिया, ऐसे ही हमने दूसरा सेक्शन चुना और यहाँ पर हमने दूसरा नोट सेलेक्ट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत होती है कि यहाँ पे पहला नोट को इसमें फिल करना पड़ता है। मैं आपको नोट को फिल करके भी दिखा देता हूँ किस तरह से हम फिल करते हैं। ओके, सर्कुलर नोट है, नन कर देते हैं अभी। करेक्टर थर्ड लेवल तक हमने इसको। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे टेक्स्ट में और यहाँ पर लिख दें
हम सेकंड और यहाँ पर ये क्रिएट कर देगा सेकंड पैरामीटर। ये सेक्शन वाइज क्रिएट करने के लिए काम में आता है। जैसे कि अगर से कोई पैटर्न ऑलरेडी दे रखा हो और अगर उसको डिनोट करना हो हमें इन 1, 2 और 3 सेक्शंस में, तो फिर ये बुलियन काफ़ी लाभदायक होता है और काफ़ी काम में आता है। मैग्नेटिक लाइन आप समझ ही सकते हैं, ये मैग्नेटिक लाइन है एक तरह से मैग्नेट की तरह काम करती है। देखिए मैग्नेट की तरह ही काम करती है, तो फिर ये मैग्नेटिक लाइन कहलाती है। ऐसे ही हम सरफेस फिनिश पे आ जाते हैं। अब ये सरफेस फिनिश होता क्या है, इसके बारे में हम ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस में पढ़ेंगे। ये जब मैं सेक्शन स्टार्ट करूँगा, जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग टॉलरेंस का, तब यहाँ पे ज्योमेट्रिक टॉलरेंस भी बताऊँगा और डेटम फीचर भी बताऊँगा और डेटम टारगेट भी बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। जैसे कि आपने देख लिया कि यहाँ पर डिफरेंट तरीके ये सेक्शन क्रिएट हो गए, सिंबल्स क्रिएट हो गए, ये बेसिक्स हो गया, यहाँ पर मशीनिंग रिक्वायर्ड हो गया और मशीनिंग प्रोहिबिटेड हो गया। तो भी डिफरेंट सेक्शन होते हैं जहाँ पर ये मेजरमेंट काम में आते हैं, सरफेस फिनिश में काम में आते हैं। अब चलिए अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में ये जितनी भी टॉलरेंस होती है वो यहाँ पर फिल करी जाती है और यहाँ पे सिंबल दे रखे हैं। मैं सिंबल ये डायमेंशनिंग सिंबल्स होते हैं, तो फिर मैं इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस का, तब मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में भी। और अब हम चलते हैं डेटम फीचर पे। डेटम फीचर में ये डिफरेंट लैडर्स दे रखे हैं। फिल्ड ट्राइंगल हो गया, फिल्ड ट्राइंगल विद शोल्डर हो गया, एम्पटी ट्राइंगल हो गया। तो भी ये सारे लैडर्स की तरह वर्क करते हैं। मैं चाहे तो आपको दिखा भी सकता हूँ, देखिएगा। ये वैसे ये जो लैडर होते हैं ये सेक्शन व्यूज में काम में आते हैं। जिस तरह से हम ABC डेटम हम को फीचर्स फॉर्म करते हैं, उसमें ये फीचर्स क्यों फॉर्म करे जाते हैं, ताकि हम जो स्मॉलेस्ट चीज़ होती है, जो स्मॉलेस्ट क्रिएशन होता है जिसे हम देख नहीं सकते, उसको इनलार्ज करके हम डिटेल व्यू में जाके देखते हैं। और डिटेल व्यू वो किस तरह से बनती है, डेटम व्यू जब हम फिल करते हैं, जब हम डेटम व्यू टारगेट करते हैं कि ये सिंबल, ये F सिंबल इस डेटम व्यू के लिए यूज़ किया गया है और इस पैटर्न के लिए यूज़ में आएगा। वे इस तरह से ये काम करते हैं ये फीचर। अब चलिए अब मैं आपको यहाँ पे ये क्रिएशन करके दिखाता हूँ। शीट फॉर्मेट किस तरह से क्रिएट करी जाती है। जैसे कि मैंने अभी राइट क्लिक करके और एडिट शीट पे क्लिक करा, और जब हमने एडिट शीट पे क्लिक करा तो फिर हम ये फीचर मिल गया कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है और यहाँ पे
इफ़ हम चाहे तो वो अपने अनुसार या फिर जो डाटा दे रखा होता है उसके अनुसार हम फिल कर सकते हैं। जैसे कि फिनिश दे रखा है तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन एलॉय फिनिशिंग मटेरियल। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अब चाहे तो हम यहाँ पर अपने अनुसार डायमेंशन दे सकते हैं, या तो बोल्ड कर सकते हैं हम इसके फीचर को, या फिर हम चाहे तो स्केलिंग भी कर सकते हैं। तो फिर ये अपने अनुसार अपने ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे डेट दे रखी है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आज डेट है 25/11 20। तो यहाँ पर हमने डेट डाल दी। अब ये काफ़ी बड़ी डेट लग रही, काफ़ी बड़ा फॉर्मेट लग रहा है, तो फिर हम इसको छोटा कर देते हैं, देखिए, और फिर जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब चाहे तो आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर सेंटर में भी ला सकते हैं, और यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हैं। नोट पे हमने क्लिक करा और यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो फिर ये इस तरह से वर्क करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो फिर इस तरह से वर्क करता है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं 5 और यहाँ पे हम बोल्ड कर देते हैं इस फीचर का, और दैट्स इट। तो ये इस तरह से वर्क करता है। आप चाहे तो अपने अनुसार क्रिएट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर हम दोबारा से अपने फीचर्स में अपने क्रिएशन में आ जाएंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास ड्राफ्टिंग क्रिएशन, जहाँ पर हम ड्राफ्ट को डिफाइन करते हैं इन अ ज्योमेट्रिक व्यू में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर से आपको कोई डाउट लगे तो फिर कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर से किसी को ज़रूरत हो या फिर आपको ही ज़रूरत हो तो फिर कृपया करके उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले समय में आसानी हो सके। तो अभी के लिए गुड बाय गाइस। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मेरे को, और ताकि मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में जानकारी दे सकूं। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं इन्हें इंस्टाग्राम में, मैसेंजर में। तो फिर अभी के लिए गुड बाय गाइस, थैंक यू।